रीवा से अनिल शर्मा। रीवा जिले से 70 से 80 किलोमीटर में पुलिस थानेदार ने ऐसा कर दिया काम कि परिवार की खुशी पर लगा दिया ग्रहण। इंसानियत की सभी हद पार कर चुकी मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसा ही एक मामला सीधी के मिसरिगवा गांव की, जहां पीएचई विभाग से सेवानिवृत्त पूर्ण होने पर परिवारजनों ने गाजे बाजे के साथ अपने गांव मिसरिगवा ले जा रहे थे, तभी रास्ते में थानेदार का घर था, वो घर में सो रहे थे। सेवानिवृत्त हुए आर.एन. पटेल और परिवार को नहीं मालूम था कि थानेदार पुष्पेंद्र मिश्रा को इस कदर गुस्सा आएगा कि परिवार की सभी खुशियां तबाह कर दी। थानेदार ने गाना सुनकर टूटी दरोगा जी की नींद तो डीजे वाले को भेज दिया जेल। वीडियो हुआ वायरल, जहां थानेदार की नींद टूटने पर डीजे वाले सहित कई अन्य लोगों को घसीटकर जेल भेज दिया। सीधी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया था, जिससे पुत्र अपने सेवानिवृत्त पिता को गाजे बाजे के साथ जश्न मनाते हुए घर ले जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज सो रहे चुरहट थाना प्रभारी के कान में गूंजी तो उनकी नींद में दखल पैदा हो गया, जो उनको नागवार गुजरा। जश्न में शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुत्र सहित उसके साथियों का बाल पकड़ घसीटते हुए थाना पहुंचा दिए और कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भिजवा दिया गया। आपको बता दें कि मिसिरगवा गांव निवासी गणपति पटेल पीएचई विभाग में कर्मचारी थे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर आर्यन पटेल अपने साथ प्रकाश पटेल, कार्तिक पटेल सहित अन्य के साथ पिता को डीजे में गाना नृत्य के साथ घर जा रहे थे। जैसे ही काफिला 31 दिसंबर दोपहर करीब 4 बजे पुलिस कॉलोनी चुरहट पहुंचा, उस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा नींद में थे। डीजे के तेज आवाज के कारण उनकी नींद खुल गई और वे गुस्से में आ गए। बाहर निकलकर गाली गलौज करते हुए थाना से पुलिस बल को बुलवाकर आर्यन पटेल व उसके साथ प्रकाश व कार्तिक पटेल को डीजे वाले वाहन में बिठाकर थाना भेज दिए, जिनके खिलाफ मात्र कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इन सभी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के पूर्व सचिव डॉक्टर संदीप पटेल ने जंगल राज कायम होगी है, और क्या कहा कांग्रेस नेता संदीप पटेल ने। सर, एक मामला है जिसमें मारपीट का वीडियो दिख रहा है, कहां का वीडियो और किसके साथ मारपीट हो रही है? ये अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मारपीट का वीडियो आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है कितनी निरीहता के साथ एक आम आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी की बेरहम सरकार के जंगल राज में मारा जा रहा है। जंगल राज में आपने सुना होगा जब राजाओं का शासन था कि जो हम मुंह से बोल दें वही कानून होता था, लेकिन आज देश के संविधान का कानून चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल का राज चल रहा है, संविधान का राज नहीं चल रहा है। आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुहाई देती है कि लगातार हम पिछड़े 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 मुख्यमंत्री बना रहे हैं साहब, और हो क्या रहा है? एक गरीब पिछड़ा जो अपने जीवन का स्वर्णिम समय अपने मध्य प्रदेश शासन को सेवा करके आ रहा है, जनता की सेवा में समर्पित करके आ रहा है, उसके बाद जब उसका बेचारे का सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसके परिवारजन गाजे बाजे के साथ के चलो हमारे घर के नए 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 युग में प्रवेश कर रहे हैं, सम्मान के साथ जीवन का सम्मान, माला फूला पहना के उसको बढ़िया सम्मान साथ घर ले जा रहा है। लेकिन साहब इस देश के, इस प्रदेश के अंदर ऐसा कानून का जंगल राज नहीं देखा कि जहाँ पे रास्ते पे ही उसको रोक दिया गया। उसको पहले पुराने जमाने में सुना था हमने कि राजा महाराजा के घर के सामने से कोई बैंड बाजा करके निकलता था, शादी बारात निकलती थी तो उनके कपड़े निकाल के चप्पल सर में लेके चलाया जा करता था। लेकिन ये काला कानून जंगल राज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आज हमारे सीधी जिले के चुरहट में शहर में दिखा जा रहा है। मिसिरगवा गांव के निवासी, हमारे निवासी आर्यन पटेल जी, वो वहाँ से अपने परिजनों के साथ निकल रहे थे। रास्ते में वहाँ का टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा, वहाँ पे उसको नींद में खलल हो गई। दिन में दोपहर की बात है, ये क्या सेवा करेगा जो दोपहर में सो रहा अपने घर के अंदर, और बाहर निकल के चड्डी पहन के गाली गलौज, माँ बहन, आपने सुना होगा, वीडियो आपके पास होगा, किस तरह से गाली गलौज कर रहा है एक गरीब पिछड़ा के आदमी के साथ, वो भी सम्मान के साथ। बेचारा उसको समझे पूरे परिवारजन, सारे नाते रिश्तेदार, वो कहीं अगर आत्महत्या कर लिया तो कौन जवाबदार होगा इसके भारतीय जनता पार्टी को वाली सरकार के पक्ष में। फिर उसके बाद कह रहा कि कैसे आपने यहाँ पे बाजा बैंड बाजा लेके निकल रहे हैं। क्या साहब संविधान में कहीं ये मध्य प्रदेश में प्रावधान है कि दिन में कोई गाजा बाजा लेके नहीं जा सकता है? उसको उनका कार्य था, वो सेवानिवृत्त हुए थे, और उसके बाद उसके नाती लड़के बच्चों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, उसके बाल के चोटियां बना के पकड़ के जूते लात घास मारते पूरी पुलिस प्रशासन को बुला के। क्या इतना बड़ा उसको आतंक कि चुरहट थाना क्षेत्र को उसको सौंप दिया गया है, बेच दिया गया है कि जो मनमाना करे वो काम करे वो, और उनको बंद करके जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ। वो बात करते हैं दलितों की, बात करते हैं पिछड़ों की, बात करते हैं
जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति उसके अधिकार की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, एक गूंगी बहरी सरकार जरा सुन ले, और अभी तक आपने कार्रवाई उसके खिलाफ जिसने ऐसा कृत्य किया है उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। हमारा निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो लीगल और जो हमारी पार्टी की तरफ से हो सकेगा हम लोग सारी लड़ाई दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरा सरकार, पिछड़ा विरोधी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का पूरा काम करेंगे।